आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का आज का सेशन में। आज का सेशन है संज्ञा को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, किसको पढ़ेंगे? संज्ञा को पढ़ेंगे। ठीक है, अब संज्ञा जो है सो किससे किससे रिलेट करता है। तो फिलहाल अभी JSSC CCL का एग्ज़ाम फिर से होने वाला है। इससे आप लोगों को पता होगा कि एक बार एग्ज़ाम हुआ है और किसी कारणवश एग्ज़ाम को रद्द कर दिया गया है। कारण भी आप लोगों को पता है। तो हम लोग रिवाइज करेंगे। उसके बाद झारखंड पुलिस, जिसका तैयारी अभी सब युवा सब कर रहे हैं। उसके बाद आकलन एक पारा शिक्षकों से संबंधित परीक्षा है, जिसे पास करने के बाद उनके मानदेय में 4% की वृद्धि होती है। उसके बाद आने वाला जो वैकेंसी है झारखंड दरोगा। ठीक है, तो मतलब जितना झारखंड का एग्ज़ाम होगा, ठीक है, आपका सब एग्ज़ाम में खोरठा पूछना है। और खोरठा रहेगा तो उसका पोर्शन भी रहेगा, ग्रामर का पोर्शन भी रहेगा। ठीक है, तो हम लोग अभी ग्रामर का पोर्शन को कवर कर रहे हैं, संज्ञा को। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन, टॉपिक कि संज्ञा ककरा बोलल जाए खोरठा में। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। दूसरे शब्दों में नाम ही संज्ञा है, ऐसे समझ सकते हैं आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, कि संज्ञा किसे कहते हैं। वैसे व्यक्ति, स्थान, ठीक है, जो हमें बोध कराता है, ज्ञान देता है, या फिर दूसरे शब्दों में उसको हम लोग नाम बोल सकते हैं। अब संज्ञा का भी प्रकार होता है। जैसे मेरा नाम हो गया, मेरा नाम गौतम है। ठीक है, तब हम कौन संज्ञा में है? जातिवाचक में है, व्यक्तिवाचक में है, द्रव्यवाचक में है, समूहवाचक में है। ठीक है, कौन सा है? तो इसको हम लोग पढ़ेंगे अच्छा तरह से, एकदम मस्त तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, अब ठीक है, और उसके बाद जाति किसको बोलते हैं, द्रव्य किसको बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग उसी सब को देखेंगे, एकदम मस्त से पढ़ेंगे, बढ़िया रहेगा पढ़ने में। ठीक है, चलिए आगे है कि संज्ञा के भेद। जिस तरह से हिंदी व्याकरण में भी संज्ञा का प्रकार होता है, उस तरह से खोरठा में भी संज्ञा का प्रकार होता है। जो पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा, चौथा है समूहवाचक संज्ञा और पांचवा है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो जिस तरह से हिंदी व्याकरण में संज्ञा का 5 प्रकार होता है, ठीक उसी प्रकार से खोरठा में भी संज्ञा के 5 प्रकार होता है। अब एक एक करके सबके बारे में हम लोग जानेंगे। अच्छा, आज हम लोग थ्योरी देख रहे हैं, कल इसका MCQ देखेंगे। इसी तरह से हम रोज़ चलेंगे। एक दिन संज्ञा, फिर उसके से संबंधित MCQ जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है, उसके बाद सर्वनाम, फिर उससे MCQ। इसी तरह का सीरीज चलते रहेगा। ठीक है, तो संज्ञा का भेद देख लिए, 5 प्रकार का होता है। ठीक है, उसके बाद अब आइए फर्स्ट में व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा ककरा कहल जा है खोरठा में। तो जिस संज्ञा से किसी एक, इस बात को नोटिस कीजिएगा, किसी एक व्यक्ति मीन्स किसी एक व्यक्ति का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोहन एक व्यक्ति है, नीरज भी एक व्यक्ति है, पूनम भी एक लड़की है, रामगढ़ एक जगह का नाम है, राजहरा, नोडिहा, रांची, हिमालय, गंगा। देखिए यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाने की बात है। हिमालय नाम है, यदि यहाँ पर्वत हो जाएगा तो ये पूरा जाति का बोध कराएगा। पर्वत हो जाएगा तो पर्वत में बहुत सारा पर्वत आता है, हिमालय पर्वत आता है, उसके बाद और वगैरह वगैरह पर्वत है, बहुत सारा पर्वत है। तो जैसे हो गया, मान लीजिए कोई जाति है सिंह, तो सिंह लिखाता है, जैसे राम कुमार सिंह, तो ये राम कुमार हो गया। राम कुमार सिर्फ एक आदमी का नाम हो गया, और जब सिंह आ जाएगा तो पूरे सिंह जाति का बोध कराएगा। ठीक उसी तरह से भी हम लोग व्यक्तिवाचक मतलब प्रॉपर एक चीज़ का, एक वस्तु का, या फिर एक व्यक्ति, एक स्थान, एक जगह का ही बोध कराता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के निम्नांकित नाम जो कि हम लोग जान सकते हैं। जैसे व्यक्तियों के नाम हो गया सुशीला, लीला, हैना, चंदू हो गया, ये व्यक्तियों के नाम के अंतर्गत आ गया। ठीक है, अब नदियों के नाम,
नदी बोलेगा, नदी नदी नदी, तो नदी हो गया जाति, बहुत सारा नदी है, गंगा है, नर्मदा है, सतलज है, ठीक है। और सिर्फ बोलेगा नदी, सिर्फ बोलेगा नदी तो व्यक्तिवाचक, और सॉरी सिर्फ बोलेगा गंगा तो हो गया व्यक्तिवाचक, और बोलेगा नदी तो हो जाएगा क्या, जातिवाचक। सभी नदी का बोध कराता है, ठीक है। उसके बाद नदियों के नाम में आप देख सकते हैं दामोदर, एक का बोध हो रहा है बढ़ाकर, राढ़ू, कोयला, ठीक है, कोयल नदी। झीलों के नाम में हो गया तेनू डैम, मैथन डैम। झील यहाँ हो जाएगा जातिवाचक, लेकिन अलग अलग नाम लिया जा रहा है तो आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक, ठीक है। इसी तरह से समुद्र का नाम, समुद्र के नाम प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अरब सागर। पहाड़ों के नाम में पारसनाथ, मधुई पहाड़, धनुआ पहाड़, भनुआ, लुगु, चिनगा। गांव के नाम में कोठार, चटर, चितरपुर, गोला, कश्मार, ठीक है, बालीडी, चटफान। नगर के नाम में हो जाएगा रांची, टाटा। ये सब हम लोग पढ़े हैं व्यक्तिवाचक के बारे में। हम लोग अभी तक जितना पढ़े सब किसी एक का नाम था, और एक का नाम का बोध होगा मतलब व्यक्तिवाचक होगा, ठीक है। वही सब लिखा हुआ है। अब जातिवाचक, यदि आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पे पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल में मिलिए। तो दूसरा में है जातिवाचक। जातिवाचक किसको बोलते हैं, किसी वस्तु या प्राणी की संपूर्ण जाति का। उसमें देखिए व्यक्तिवाचक में किसी एक का बोध करा रहा था, इसमें संपूर्ण जाति का बोध करा था, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, तो मनुष्य का बोध करा रहा है मतलब पूरा मनुष्य, जितना छोट बड़ लैंग लूल्हा जो है आपट चापट सब मनुष्य। घर, सब घर, छोट घर, बड़ घर, बड़ा हवेली, दिस दैट जितना है सब घर हो गया, पूरा जाति का बोध करा दिया। नदी, छोट नदी, बड़ नदी जितना है, पहाड़, पूरा जाति का बोध करा रहा है। अखबार जो है प्रभात खबर, दैनिक, यदि खाली बोलेगा प्रभात खबर, दैनिक भास्कर, ठीक है, दैनिक जागरण, तो एक का नाम बोल रहा है, एक प्रभात खबर यानी कि व्यक्ति। खाली अखबार, अखबार मैंने सब अखबार, खबर। गाय, सब गाय हो गया। अभी खाली यहाँ बोलता गोली गैया तो व्यक्तिवाचक, कारी गैया व्यक्तिवाचक, खाली गाय का बोल रहा है तो क्या हो जाएगा, जातिवाचक। घोड़ा जातिवाचक, हाथी पूरा हाथी का, छोट हाथी बड़ हाथी बोलता, छोट हाथी बोलता तो व्यक्तिवाचक। अभी हम लोग एमसीक्यू पढ़ेंगे, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। सांप, सांप एक खाली बोलेगा करेज सांप, करेज सांप बोलेगा तो एक सांप के बारे में बोल रहा है तो आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक। सांप बोलेगा तो सिर्फ आपका जातिवाचक हो जाएगा। आगे है कि जातिवाचक के अंतर्गत क्या क्या आता है हम लोग देखते हैं। जैसे पशु पक्षी हो गया, कीट पतंग हो गया, गाय हो गया, घोड़ा, चीता, गिद्ध, गिद्दड़, जितना है फल फूल सब्जी का नाम जो है, जामुन हो गया, भिंडी हो गया, हुंडार हो गया, सियार हो गया, लकड़ा हो गया, मरेवा हो गया, फल हो गया, सब्जी हो गया, ठीक है। ये सब जो है आपका जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आने वाले सभी जो जाति है, ठीक है, उसी का नाम है। आगे देखते हैं हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिस संज्ञा शब्द से उस सामग्री या पदार्थ का बोध होता है जिससे कोई वस्तु कनी है। यानी द्रव्यवाचक जिस वस्तु से, जिस संज्ञा शब्द, उस शब्द से जिसमें उस चीज़ का बोध होता है जिसमें कि द्रव, जैसे द्रव आप इसे समझ लीजिए, जैसे हो गया तेल हो गया, लोहा हो गया, चांदी हो गया, ऐसे सब मटेरियल नाउन, जिसको बोलते हैं हम लोग मटेरियल नाउन, ठीक है। तो जो आपका वैसा शब्द जिससे हम लोग का द्रव यानी कि मटेरियल का बोध कराता है उसको हम लोग बोलते हैं द्रव्यवाचक। जैसे तेल, पानी, लोहा, तांबा, चीनी, चावल, ये सब जितना हो गया सब हो जाएगा आपका मटेरियल नाउन, ठीक है। समूहवाचक, समूहवाचक क्या है, जो ग्रुपिंग में रहता है। जैसे आपका हो गया अंगूर, अड़वार, पेठिया माने बाजार, जो समूह में रहता है, केला, ये सब हो गया आपका क्या, समूहवाचक।
जिस संज्ञा से किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे वस्तुओं का समूह हो गया, गुच्छा हो गया, कुंज हो गया, घोदा हो गया, ठीक है। उसके बाद सभा हो गया, दल हो गया, गिरोह हो गया, मेला, जतरा, पेठिया, जितना है ये सब समूह है। यानी वैसा शब्द जो समूह का बोध कराता है उसे हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। 4 गो देख लिए, लास्ट बचा है 5वां में भाववाचक संज्ञा, यानी जिसको हम लोग देख नहीं सकते, सिर्फ एहसास कर सकते हैं। जैसे आपके अंदर बहुत अच्छाई है तो आपको अच्छाई आपका देख नहीं सकते, हम सिर्फ एहसास कर सकते हैं। आपके अंदर बहुत बुराई है तो हम देख नहीं सकते हैं, एहसास कर सकते हैं। आप हमसे प्यार करते हैं, हम देख नहीं सकते हैं, एहसास कर सकते हैं, ठीक है। वही बात है, व्यक्ति या पदार्थ के धर्म या गुण का बोध कराता है, ठीक है, उसे हम लोग भाववाचक, जिसको हम लोग एहसास कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते। जैसे अच्छाई हो गया, चौड़ाई हो गया, मिठास हो गया, लंबाई, वीरता, बुढ़ापा। बुढ़ापा को आप देखते हैं क्या? नहीं, एहसास करते हैं। गिदराली, एहसास करते हैं। आपको जब लंठिया नहीं, हम बुढ़ापा को देखते हैं, हमारे सामने देखिए बुढ़ापा हो रहा है, बुढ़ापा है जी नहीं, उसको एहसास किया जाता है, ठीक है। तो ये सब हो गया, हम लोग आज देखे थ्योरी टाइप का क्वेश्चन। कल देखेंगे इसका MCQ संबंधित जितना क्वेश्चन होगा सब लाएंगे। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।